हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल लाइफ लाइन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाई है, तो पाई जो होता है ना, ये है अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि 3 + 2√5 एक डैश संख्या है। तो 3 परिमेय संख्या है, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को जोड़ा जाता है ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सा परिमेय है? तो ये जो पाई है ये है अपरिमेय संख्या। √7 है अपरिमेय संख्या, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बच गया सी ऑप्शन। 16 रूट अंदर 16/25, तो 16/25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4/5। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो 9/49/64 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 7/8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ये सब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 1.121112111211121 इस तरह का जब डॉट डॉट लगा रहे तो सीधा सीधी समझ जाना है कि कौन सी संख्या है। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। निम्नलिखित π/2 में क्या है? तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या में 2 से भाग देंगे तो भी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि x² - 5x + 4 = 0 में x का मान होगा, x का मान निकाल लीजिए। हो जाएगा x² - 5x + 4। ए गुने सी करेंगे तो हो जाएगा x² - 4x - x + 4। इससे x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 4। इसमें -1 कॉमन लेंगे, इसमें हो जाएगा x - 4। तो हो जाएगा x - 1 × x - 4। यहाँ से हो जाएगा x का मान 1 आ जाएगा और x का मान 4 आ जाएगा। तो 1 और 4 जो है वह एक कौन संख्या है? तो पूर्णांक संख्या है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। √3 है एक, तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जवाब सही है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः पहुंचने में, पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो बच्चों हमको कुछ सोचना उतना नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। 2 का, 4 का, 6 का एलसीएम निकाल दो। ये हो जाएगा 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3। यहाँ से करोगे गुना तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसका आ जाएगा एलसीएम 12 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 12 घंटे। 12 घंटे के बाद जो है तीनों धावक जो है एक जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु पर करके मिल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है तो 64/36 रूट में लगा हुआ है। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 8 × 8 = 64, 6 × 36। ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या, ये तो होगा नहीं। 9 नंबर 81, ये इसका भी निकल जाएगा वर्गमूल, इसका भी निकल जाएगा। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है बच्चों अधिकतम जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि महत्तम समवर्तक गुने लघुत्तम समवर्तक बराबर है। तो ये जो होता है, ये जो बच्चों मौसो
गुने लॉसो, ये जो होता है ये होता है a गुने b के बराबर, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, तो क्या जानते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी। तो ए हो जाएगा 25, बी हो जाएगा 50, दोनों को गुना कर दीजिए। तो 25 पंचे 700, 125 पर एक शून्य बैठा दीजिए, हो जाएगा 1250। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय पूछ रहा है, तो √9 जो है ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या, ये तो होगा नहीं। 25 का भी निकल जाएगा वर्गमूल 5, ये भी नहीं होगा। 49 का भी निकल जाएगा, इसका भी नहीं होगा। ये √20 का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछ रहा है, 81/91 ये अपरिमेय संख्या, 49/100 ये भी अपरिमेय संख्या, 31/51 ये भी अपरिमेय संख्या। तो बच गया ये 49/64 रूट का है, तो ये उसका हो जाएगा 7/8। 7/8 क्या है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो 1400 जो है 40 का जो है अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग आभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 720, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 360, फिर 2 से लगाइए 180, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 90, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 45। 1 2 3 4 5, इसमें इसका आघात हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो इससे जो है मेन रूप से जो है मोसो ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो √3 है अपरिमेय संख्या, ये तो होगा नहीं। 4 + √5 ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। √6 इसका ये भी अपरिमेय संख्या, बच गया बी ऑप्शन। तो 2√2/√2, √2 से √2 क्या होगा कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा 2। 2 क्या है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, तो परिमेय है। क्या है परिमेय। तो परिमेय कौन है देख लो, √7 क्या है अपरिमेय है। √2/√5 क्या है तो अपरिमेय, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। बच गया ये, इसका देखो निकाल के देख लो। 75 का हम लोग लिख सकते हैं 25 × 3, और 48 को लिख सकते हैं 16 × 3। तो 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, √3 से √3 क्या हो जाएगा कर देगा 4/5। कौन संख्या है तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो 2 क्रमिक जो है सम संख्या, जैसे 2 4 ले लो, तो इसका सम संख्या 2 क्रमिक जो है सम संख्या का एचसीएफ जब निकालते हैं तो 2 दूनी 4, इसका हो जाएगा एचसीएफ 2 हो जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 2 प्राकृत संख्याओं का जो है ऐसा पूछेगा क्वेश्चन कि 2 लगातार प्राकृत संख्या का जो है एचसीएफ क्या होता है, तो उसका हो जाएगा 1। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका जो है मात्र 2 गुणनखंड होता है, या तो 1 होगा नहीं तो उसका स्वयं का होगा। इसमें 8 का तो 2 से लग जाएगा, ये तो होगा नहीं। 9 में 3 से लग जाएगा, ये भी नहीं होगा। 15 में 3 से लग जाएगा, ये भी नहीं होगा। 11 में 1 से लगेगा और स्वयं 11 से लगेगा, इसका मतलब हो गया ये क्या संख्या है अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। तो 2 या 2 से जो है अभाज्य संख्याओं का जो मौसो होता है बच्चों 1 होता है। इसको रट लेना, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है।
आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 2 प्लस √3 कौन सी संख्या है? तो 2 है परमेय संख्या, √3 है अपरमेय संख्या। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 11/25 का जो है दशमलव प्रसार, इसका हर्म जो है ये 5 का और 5 का घात, मतलब 2 5 है तो 5 का घात है, तो 5 का घात है, नहीं सॉरी बच्चों, इसमें जो है वो नहीं पूछा। इसको दशमलव बदलने के लिए क्या करना, सुनो अब क्या करेंगे यहाँ से। 11/25 को गुना कर दो 4/4 से, तो यहाँ से हो जाएगा 11 चौका 44, 44/25 चौका 100। तो यहाँ से 2 अंक के बाद क्या बैठा दशमलव, हो जाएगा 0.44। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22/7 एक डैश संख्या है। तो 22/7 जो है बच्चों एक परमेय संख्या है। अगर पूछ दिया कि पाई कौन सी संख्या है तो बताएंगे पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पूछा है 22/7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। इसको भूल से भी मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा बोर्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर। 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 एक डैश संख्या है। तो आइए इसको कर देख लेते हैं। a प्लस बी है और a माइनस बी है, इसका हो जाएगा a² माइनस b²। 3 का होल कर देंगे होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस ये हो जाएगा 3, 9 में 3 का कितना हो जाएगा 6। 6 कौन सी संख्या है? 6 हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11/15 का दशमलव प्रसार डैश है। तो 11/15 का जो है इसके हर में जो है 3 और 5 है, 3 और 5 है तो हो जाएगा आसान। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 रहता और 5 रहता तो हो जाता शांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये तो बच्चों वाला प्रश्न पूछ दिया है भाज वाला। भाज बराबर डैश इंटू भागफल जोड़ शेषफल, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? तो पीछे बतेबे किए थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो बतेबे किए थे a गुने b, दो संख्याओं का जो है गुणनफल जो होता है दोनों के HCF गुने LCM दोनों को गुना कर दो, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, 15 9 135, 135 पे 1 शून्य बैठा देते हैं 1 0, तो हो जाएगा 1350। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 प्लस 2√5 एक डैश संख्या है। तो 3 प्लस 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि भी कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि को हम जो है कलन की विधि भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल कहा जाता है। तो परमेय और अपरमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो होता है अपरमेय संख्या। जैसे देख लो 2 एक क्या है परमेय संख्या, √2 क्या है एक अपरमेय संख्या, दोनों कर दो गुना, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि a बराबर BQ + R है तब R का मान डैश होता है। तो R का मान जो होता है अद्वितीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वास्तविक संख्या मूल रूप से डैश प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या जो होते हैं वो होते हैं मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 प्रकार के। यदि हर का गुणनफल 2 का m और 5 पावर n के रूप में होता है तो mn पूर्णांक है। तो अगर किसी संख्या का जो है
किसी परमेय संख्या का अगर हर का जो है 2 का पावर अगर है m और गुणे रहे 5 का पावर n, तो ऐसा रहेगा तो हो जाएगा शांत। और यदि तीसरा कोई संख्या आ जाए, जैसे 3 का पावर आ जाए कुछ, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा अशांत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यूब प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9 और q बराबर 8 हो तो r का मान ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ दिया हुआ है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो यहाँ से क्या करेंगे, a का मान कितना है तो 72 बराबर b दिया हुआ है 9 दिया हुआ है और q दिया हुआ है 8 प्लस r, तो यहाँ से हो जाएगा 72 बराबर 9 8 72 प्लस r, तो 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r मान जाएगा 0। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 0। निम्न में कौन सा परमेय है, तो परमेय है तो पाए क्या है और परमेय संख्या ये तो होगा नहीं। √7 ईवी क्या है और परमेय संख्या, 3√3 ईवी क्या है और परमेय संख्या, हो जाएगा 16/25। रूट का है इसलिए इसका 4 चौक 16, 5 25, 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो बच्चों परमेय संख्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद जो है रेकरिंग नहीं है, ये हो जाएगा परमेय संख्या। 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10 और 30 के बीच जो है ये एक है 11, एक है 13, एक है 17, एक है 19, 23, 29, 1 2 3 4 5 6 है, तो कह देंगे इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 अभाज्य संख्या, 10 और 30 के बीच में जो है 6 अभाज्य संख्या होते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग डैश होगा, तो प्रथम जो है 50 प्राकृत संख्या पूछे या 100 प्राकृत संख्या पूछे, जो भी पूछे, इसका फार्मूला आता है n इंटू n1 प्लस 1/2। तो यहाँ पर जो है 50 रख देते हैं, n का मान 50 हो जाएगा, तो 50 गुने 51/2, 2 से काटेंगे 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 51 से तो ये हो जाएगा 1275। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हाय गाइज, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का और नया वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बड़े नए लाइफ लाइन क्लासेस के साथ।